हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने रस के अंग पढ़े थे, जिसमें से हमने स्थायी भाव और विभाव पढ़ा था। आज हम अनुभाव पढ़ेंगे। अनुभाव जिस प्रकार विभाव का अर्थ होता है विशेष भाव अर्थात कारण, जो हृदय में क्या होते हैं, स्थायी रूप से जागृत होते हैं, अब इनकी संख्या भी है। उसी प्रकार अनुभाव का अर्थ होता है अनु यानी पीछे चलना या छोटा। जैसे छोटा भाई बड़े भाई का अनुकरण करता है तो उसे ही अनुभाव या पीछे चलना कहते हैं। अच्छा, अनुभाव का क्या होता है? अनुभाव आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को यानी आलंबन, उद्दीपन। उद्दीपन के दो रूप होते हैं, आश्रय और विषयक। उसी आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है वाणी और अंग संचालन आदि को जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन आदि के आकार हृदय में भाव जागृत होते हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अच्छा, इनकी संख्या 4 होती है। पहला है वाचिक, दूसरा कायिक, तीसरा मानसिक और चौथा आहार्य। वाचिक को हम सात्विक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम कहीं से निकल रहे हों और बीच में जंगल पड़ता हो तो पहले हमारे मन में शुरू से ही रहेगा कि जंगल से जा रहे हैं, कोई ना कोई जानवर दिखेगा, और अचानक से शेर आ जाए तो दूसरा क्या होगा, हमारी बोलती बंद हो जाएगी, वही वाचिक हो जाएगा। और कायिक क्या होगा, हम थर थर काँपने लगेंगे। अब ये जो चौथा आहार्य होता है, तो आहार्य का मतलब है हमारा रिएक्शन, मतलब हम क्या देख के क्या करेंगे, तो या तो हम भाग जाएंगे या बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, वही है आहार्य। अब है चौथा संचारी भाव। संचारी भाव को बच्चों हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं? संचारी भाव को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पानी के बुलबुले की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं, है ना। व्यभिचारी भाव क्या, व्यभिचार जैसे, है ना, कि जो ऐसा व्यक्ति होता है तो क्या करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता है। इसी तरह संचारी भाव भी है। व्यभिचारी भाव की तरह जैसे पानी में बुलबुले होते हैं ना, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, उसी तरह संचारी भाव क्या है, हमारे मन में, हमारे आश्रय की चित्त में जल्दी जल्दी आते और जाते रहते हैं मनोविकारों में। जैसे भयभीत के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, त्रास, मोह, जड़ता, उन्माद आदि ये क्या है, संचारी भाव ही कहलाते हैं। तो जिसके अनुकूल हमें चलना पड़ता है। अच्छा, ये मनुष्य के, ये भी एक प्रश्न आता है कि पानी के बुलबुले की भांति कौन से भाव हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो संचारी भाव। संचारी भाव को कहते क्या हैं, तो व्यभिचारी भाव कहते हैं। और ये ऐसा कौन सा भाव है जो मनुष्य के शरीर में अस्थायी रूप से विद्यमान है, तो वो कौन सा होगा, संचारी भाव होगा। और इसकी संख्या होती है 33, जो है निर्वेद, ग्लानि, मद, स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, चपलता, हर्ष, धृति, त्रास, उग्रता, उन्माद, असूया, श्रम, कीड़ा, आवेग, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवमर्श, अभिहिता, मति, व्याधि, वितर्क, मरण, जड़ता। तो ये संचारी भाव की संख्या है। इनमें से ये वैसे देखने के लिए है, याद करने के लिए है, पर क्वेश्चन आता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33। तो ये थे रस के अंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे रस के जितने भी रस हैं उनकी परिभाषा और उदाहरण। थैंक यू।